हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। इस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी है, अच्छे से अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको पता है। एक अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अच्छा ट्रेडिंग कर लेते हैं। मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो एक ट्रेडर होता है, वो लॉस क्यों करता है? अल्टीमेटली इस चीज को हम बहुत डिटेल में एकदम बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को कंट्रोल करके, ठीक है ना, अपने इमोशन को, अपने ग्रीड को कंट्रोल करके कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, 90% ट्रेडर जो सच में ट्रेडर है, 90% ट्रेडर यही गलती करते हैं और एक ही गलती को बार बार करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत अच्छे से आ रहा है। मैं एंट्री की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको एंट्री लेना भी बहुत अच्छे से आता है। आपके पास स्ट्रेटजी भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। एक एकदम 80% 85% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी है, फिर भी आप लॉस करते हैं। क्यों करते हैं, इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और यकीन मानिए, इसको आपको पूरा देखने के बाद ये गलती आप करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग का जो 20% पार्ट होता है वो होता है टेक्निकल नॉलेज, जो कि सबके पास होता है। ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एकदम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो साइकोलॉजी होता है, एक ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है, वो कैसे होनी चाहिए ट्रेडिंग के दौरान। ठीक है ना, ऐसे सबको सब कुछ आता है, ठीक है ना। एक आप बढ़िया ट्रेडर भी हैं, आप ट्रेडिंग भी कर पा रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद किस साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ताकि ये गलती आप बार बार जो कर रहे हैं, जो भी ट्रेडर हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो भी करते हैं ये गलतियां, तो उस गलतियों को ना करें, ताकि वो एक अच्छा और लॉन्ग टाइम बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। दोस्तों, तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कि आपका एक, मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आपका मान लीजिए कि ये हमारा एक एक ड्रॉ कर लिया हमने कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट है। और मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपनिंग हो गई, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस तरीके से आपके सपोर्ट के पास यहाँ पे आया है। और आने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सेटअप, मान लीजिए सपोज करिए कि आपका एक सेटअप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है और आप जो है एकदम अच्छे से यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेता है मार्केट और फिर बुलिश होता है, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए सेटअप बन गया, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, जो कि बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। आपका एंट्री बहुत अच्छी जगह पे है और आपने स्टॉप लॉस जो है यहाँ का लगा लिया, ठीक है ना। आपका ये हो गया एसएल पॉइंट। क्योंकि दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आप बहुत अच्छा से ट्रेडिंग कर पाते हैं, फिर भी आप लॉस करते हैं। क्यों करते हैं, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। ये जो है एंट्री पॉइंट है आपका। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया है, ठीक है। अब आपका बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सपोज करते हैं कि आप यहाँ पे 5 लॉट से एंट्री किए हैं, ठीक है, 5 लॉट से आपने एंट्री यहाँ पे लिया हुआ है। अब आपका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, ये टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका ये आपका है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपका टारगेट है। आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे आएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने टारगेट बुक कर लूंगा, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेता है, फिर टाइम बिताता है इस तरीके से। टाइम टाइम बिताने के बाद मार्केट इसके पास आता है और यहाँ पे टाइम बिताने लगता है। आप बिल्कुल होल्ड किए हुए हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस लगा है, बहुत अच्छी जगह पे आपकी एंट्री भी है, आप होल्ड किए हैं आराम से, प्रॉफिट आपका यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद 8,000, 9,000, 10,000, जब यहाँ पे आपका आता है, बिल्कुल आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, आपका यही टारगेट है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, 90% केसेस में क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है ना, तो बहुत फास्ट मोमेंटम में करता है, ठीक है। इसको बहुत फास्ट मोमेंटम आया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक ही कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, आपका टारगेट भी मिल गया। टारगेट के साथ साथ यहाँ पे आपको और ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट होने लगा, ठीक है।
उसी समय आ जाता है दोस्तों आपके अंदर लालच, ग्रीड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ये हावी हो जाता है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? जो कि हर इंसान के अंदर है। ये होना भी चाहिए, लेकिन इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पे ट्रेडिंग में नुकसान करता है, ठीक है? फास्ट मोमेंटम आया आपको यहाँ पे, जो आपका मान लीजिए ये 30 पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आपका ये लेवल्स मान लेते हैं कि 30 पॉइंट का ये लेवल है, ठीक है ना? यहाँ पे 30 पॉइंट है, यहाँ पे आपको 35 पॉइंट मिलने लगा, ठीक है यहाँ पे। फिर आप सोचे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे एक है, इसके ऊपर में एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है? आप क्या सोचे कि चलिए अब यहाँ पे तो मार्केट आ ही गया है, इसको बहुत फास्ट मोमेंटम में है, हो सकता है कि मोमेंटम में इसको ब्रेक कर दे, ठीक है ना? इसको भी ब्रेक कर दे और बढ़िया प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों सब कुछ बढ़िया है, लेकिन देखिए दिक्कत क्या है ना, आपने ट्रेल नहीं किया एसएल को, ठीक है ना? आप एसएल को ट्रेल नहीं किए, आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं कि आपका 30 पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे 35 पॉइंट में मिल गया है। अब आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना? 100% आप दिमाग में बना लिए कि इस रेजिस्टेंस पे निकल जाऊंगा। फिर होता क्या है दोस्तों मार्केट में, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम के बाद जब भी होता है ना, तो मार्केट तुरंत पुल बैक ले लेता है, ठीक है? फिर यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल टाइम बिताने लगता है। तो आप सोचते हैं कि यार यार बहुत फास्ट मोमेंटम आया था, यहाँ पे मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना? मैं नहीं निकला हूँ, अब यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट फिर से आपको होने लगा है। तो आप सोचेंगे कि थोड़ा सा वेट करता हूँ, हो सकता है कि फास्ट मोमेंटम फिर से आ जाए, ठीक है? और मुझे फिर से प्रॉफिट होने लगे। फिर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है ना? फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर टाइम बिताता है, इस तरीके से करने के बाद फिर यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आ जाता है, ठीक है? फास्ट मोमेंटम आता है, इसके बाद इसको ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आपका फिर से ग्रीड जो साइकोलॉजी है, जो लालच है, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। मैक्सिमम टाइम दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, जो लोग बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं अच्छे से, जो लोग थोड़ा नए हैं, अब जो अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है ना? वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे आपको 10 पॉइंट ये और 5 पॉइंट ये, ठीक है ना? आपका 25 15 पॉइंट ये हो गया, 30 पॉइंट, लगभग लगभग 45 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? 45 पॉइंट्स मिलने के बाद भी आप क्या, आपके अंदर फिर से लालच आ रही है। आप सोच रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होने लगा है, 45 पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग लगभग आपको यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लगभग 12, ठीक है ना? लगभग 14-15 हजार, फिर यहाँ पे 3,000, मतलब 18-19 हजार का प्रॉफिट आपके पास हो रहा है, ठीक है? मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गया, ठीक है? यहाँ पे गया मार्केट, अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 19,400-500 का प्रॉफिट हो रहा है। 19,400-500 में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों ना, कि मैक्सिमम टाइम मैंने भी यही गलती किया है कि क्या करते हैं, राउंड फिगर देखने लगते हैं। अब हम सोचते हैं कि बस 19,500 का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 20,000 का हो जाए, ठीक है ना? राउंड फिगर 20,000 हो जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है, ट्रेड से। आपने स्टॉप लॉस भी नहीं ट्रेल किया हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि बस 19,500 600 का हो रहा है, यहाँ पे 20,000 का हो जाएगा तो जैसे ही मैं निकल जाऊंगा। फिर इसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक ले लेता है, ठीक है ना? फास्ट पुल बैक लेता है, इसके बाद टाइम बिताने लगता है। आपके अंदर अभी भी सोच रहे हैं कि आप, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, फिर इसके पास आ जाता है, सपोर्ट के पास। अब सोचिए कि यहाँ पे आपको 19,600 का प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट फिर से यहाँ पे आ गया है, 15,000 का प्रॉफिट देने लगा है आपको, ठीक है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ अब 15,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि यार 20,000 के लगभग में प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे लगभग 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मैं नहीं निकला हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, हो सकता है कि मार्केट फिर से पुल बैक ले और इसके पास चला जाए, ठीक है? फिर मार्केट क्या करता है, जब भी इसके पास आता है ना, फास्ट मोमेंटम आता है और ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? जब यहाँ पे आ जाता है तो आपके अंदर आता है कि थोड़ा सा ईगो टाइप का आता है कि अरे यार, यहाँ पे तो आपका जो प्रॉफिट है वो फिर से 11-12 हजार रुपये बच गया है, ठीक है ना? तो अब कैसे करूँ, कैसे एग्जिट करूँ मैं? आपने ट्रेल भी नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती आप सभी लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग, कि ट्रेल नहीं करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं और होप में रहते हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट देखिए फॉल नहीं करता है, पहले टाइम बिताता है, फिर इसके बाद जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता है ना, तो फास्ट मोमेंटम में ब्रेक करता है ताकि साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाए, ठीक है? फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है ना? आपको प्रॉफिट कभी दिखाता है, कभी लॉस दिखाता है, मतलब कम प्रॉफिट दिखाता है, लॉस तो अभी नहीं दिखाएगा, ठीक है? आपका साइकोलॉजी उस तरीके से रहेगी कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, बार बार पुल बैक लेगा, ठीक है?
जब यहाँ पे आ जाएगा ना तो फिर से आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे फिर से 10,000 का प्रॉफिट आपको दिखाने लगेगा, आप सोचेंगे कि यार 20,000 का प्रॉफिट मैं नहीं निकला, तो अब 10,000 के प्रॉफिट पे कैसे निकलूं, थोड़ा सा वेट करता हूं, हो सकता है कि 15,000 का प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के पास तो मार्केट को जाना चाहिए, यहाँ पे जाएगा तो मैं तुरंत जो है एग्जिट कर जाऊंगा। फिर आपके दिमाग में एक बात और आती है कि ऐसा करते हैं कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम है, अभी मार्केट इसी के पास है, फिर से ऊपर की तरफ पुल बैक थोड़ा सा दिखाएगा आपको, ठीक है। हल्का सा 3-4 कैंडल यहाँ पे फिर से ग्रीन बनेगी, आपके अंदर लालच इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि आप करेंगे क्या जानते हैं, भी आप पांच पांच लॉट लिए हुए थे, आप यहाँ पे कर देंगे क्वांटिटी साइज डबल, यहाँ पे आप कर देंगे 10 लॉट ऐड, ठीक है ना। मतलब 5 लॉट ऐड कर देंगे यहाँ पे, और आपका हो गया अब यहाँ पे 10 लॉट क्वांटिटी। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका जो एंट्री पॉइंट है बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट था, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बढ़िया बुलिश कैंडल जब बनी यहाँ पे आपने फिर से एंट्री ले लिया, ठीक है ना। दोबारा एंट्री आपने ले लिया, यहाँ पे 5 लॉट और आपने ऐड कर दिया, आपका हो गया टोटल 10 लॉट, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा जानते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद मार्केट शार्प मोमेंटम में फॉल कर जाएगा, बिल्कुल फास्ट मोमेंटम में। जब यहाँ पे फॉल करेगा तो आपका एंट्री जो यहाँ पे हुआ है, तो आपका जानते हैं जो प्रीमियम है, जो आपने प्राइस लिया हुआ था यहाँ पे सिलेक्ट सपोज 100 रुपए का, ठीक है, तो 100 रुपए का यहाँ आपने लिया हुआ था, फिर यहाँ पे आपने 5 लॉट और ऐड कर दिया ना, तो आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, यहाँ पे मान मान लीजिए आपने बाई कर लिया इसको 135 पॉइंट पे, क्योंकि 30 पॉइंट का तो यही है, 5 पॉइंट ऊपर और है, तो 35 पॉइंट और ऊपर, मतलब आपने 135 पे बाई कर लिया 5 क्वांटिटी और, तो आपका एवरेज करके जो मार्केट निकाल देगा ना, तो वो लगभग लगभग समझ लीजिए कि एवरेज कर देता है, ठीक है ना। 35 पॉइंट का यहाँ पे एवरेज कर देगा 5 क्वांटिटी का, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो खराब हो गया, आप ठीक है ना, एवरेज करके मार्केट लगभग आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका जो ओरिजिनल एंट्री हो गया ना एवरेजिंग के बाद, वो आपकी एंट्री कहाँ हो गई, यहाँ इसके आसपास में हो गई एवरेजिंग के बाद, ठीक है ना, एवरेज करने के बाद। अब यहाँ पे आपका पूरी तरीके से जो गेम है ना, वो देखिए यहीं से खराब होना शुरू होता है। आपका एवरेज एंट्री पॉइंट ये कर दिया मार्केट ने, ठीक है। आपकी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट ये है, 5 लाट यहाँ आपने ऐड किया, एवरेज करके एंट्री पॉइंट आपका यहाँ पे कर दिया मार्केट। अब देखिए गेम शुरू होता है यहाँ से, साइकोलॉजी का असली हिस्सा हिस्सा जो है अब शुरू होगा क्या, मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम बिताने लगेगा, ठीक है। टाइम बिताने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे। अब निकलने नहीं देता है, मेन मुद्दा यही है कि एग्जिट नहीं करने देगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर 10 लॉट से आपने एंट्री किया हो, तो यहाँ पे आपको लॉस कितना कितना आपका पैसा खा गया। यहाँ पे जो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 11,000 का ना, यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट बचा है, आपका सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट बचा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, इस सपोर्ट, इस जो नीचे से रेजिस्टेंस था इसके लिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेगा, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इसके बाद बहुत फास्ट मोमेंटम में मार्केट फॉल करके यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ आएगा ना, क्योंकि आपका लॉट साइज खराब हो गया है, आपका नया एंट्री क्या हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। आपकी नई एंट्री मैं एक बार इस तरीके से आपको दिखा दूं, आपकी जो नई एंट्री है क्या है, ये हो गई है नई एंट्री, नई एंट्री पॉइंट ये आपका हो गया। अब आपका यहाँ पे जब मार्केट आ गया ना, सोचिए यहाँ पे जब मार्केट आ गया तो आपको हो गया यहाँ पे लॉस, इतना लॉस दिखाएगा क्योंकि 10 क्वांटिटी है, तो इतने में ही आपको 2,000 मान लीजिए लॉस दिखा देगा, ठीक है ना, -2,000 हो गया आपका। जब -2,000 हो जाता है तो आपके अंदर अब बिल्कुल एक तरह से गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, एक एक एकदम झंझनाहट से आपके अंदर मन में आ जाती है कि यार ये हो क्या गया मेरे साथ, ठीक है ना। गलती आपने ही किया है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी आदमी अपने गलती को, अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा साइकोलॉजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2,000 का लॉस दिखाने लगेगा, आप सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे पहली बार में 5 लॉट से जो ट्रेड किया था 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, फिर मैंने यहाँ पे 5 लॉट और ऐड कर दिया है। आप 25,000 से पहले लिए थे, अब 50,000 से आपने एंट्री ले लिया है, और यहाँ पे आपको 2,000 लॉस दिखा रहा है, तो आप सोचेंगे कि कैसे भी करके बस मेरा यहाँ से जो लॉस हो रहा है ना, 2,000 का जो लॉस है, बस मेरा प्रॉफिट में आ जाए, इसके बाद मैं तुरंत जो है एग्जिट कर दूंगा। थोड़ा सा 2-3 हज़ार का ही प्रॉफिट मिल जाए, 5,000 का प्रॉफिट मिल जाए, मैं निकल जाऊंगा। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद हल्का सा अपने ओरिजिनल जोन पे यहाँ पे आ जाता है, और आपका जो लॉस दिखाता है
यहाँ लगभग जो 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था ना यहाँ पे, 15,000 का आपका लॉस दिखाने लगेगा। एवरेज क्योंकि आपकी क्वांटिटी डबल हो गई है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था वो यहाँ पे -15,000 का लॉस दिखाने लगेगा। अब आप जब यहाँ पे मार्केट आएगा ना तो सबसे पहले जानते हैं दिक्कत क्या होती है, जब लॉस इतना बड़ा हो जाता है तो एकदम आप होपलेस हो जाते हैं और तुरंत जो है याद करते हैं कि हे भगवान, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे भगवान याद आने लगेंगे, ठीक है। सभी लोग को, मैक्सिमम लोगों को यही होता है, ठीक है ना, कि अब भगवान आएंगे और किसी तरीके से हमें यहाँ से बचा लेंगे। ये भगवान इस बार ऐसा कर दो कि मेरा बस लॉस रिकवर कर दो, ठीक है ना। मुझे जो लॉस हो रहा है वो लॉस मेरा बस निकल जाए ना, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊंगा। सभी जो जिसके भगवान है सभी अपने भगवान को याद करने लगेंगे। और मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिता के एक फास्ट मोमेंटम आता है और मार्केट 2 ही कैंडल बनाने में बनाता है और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अपने बिल्कुल आपका जो एवरेज लेवल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस पे आ जाता है और यहाँ पे आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट भी दिखाने लगता है, ठीक है। आप जब यहाँ पे ऐसा आता है ना एक ही बार में 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जो फास्ट मोमेंटम आता है और 5 मिनट की कैंडल बना देती है यहाँ पे 20 पॉइंट की, आपके अंदर जो भूत है ना, आपका जो शैतान है फिर से जाग जाएगा, ठीक है ना, और बोलेगा 50,000 मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। आपने कितना किया जानते हैं? 25,000 पहले आपने लिया था 5 लाख और 5 लाख आपने फिर से ऐड किया है, तो आपने सोचा कि 50,000 रुपया मैं यहाँ पे लगाया हूँ, कम से कम यार 5,000 रुपया तो लेकर निकलूंगा ही, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि बस के पास आ जाए मार्केट तो मैं यहाँ पे जो है निकल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाए मार्केट आपका तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। अब मार्केट क्या करता है, यही आप सोचिए कि यहाँ मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगा, भगवान ने आपका सुन भी लिया, ठीक है ना। आपको आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। आपको 1,500 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन फिर आपका जो अंदर आपके अंदर जो लालच है ना वो इतना हावी हो जाता है कि आपको आपका अभी आपने जो कसम खाया था भगवान का कि थोड़ी देर पहले कि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस करा दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से यहाँ पे लालच में आके अपना जो है होल्ड कर लेते हैं और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद आपका बहुत तेजी से फॉल करता है, ठीक है ना। इतना तेजी से फॉल करता है कि मार्केट ये जो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे आ जाता है ना तो आपका जो लॉस है यहाँ पे 15,000 का जो लॉस हो रहा था इस सपोर्ट के पास एंट्री पॉइंट पे, यहाँ पे लॉस जो हो रहा है वो आपका हो गया है लगभग 25,000 का, ठीक है। अब 25,000 का लॉस आपका यहाँ पे दिखाने लगा है। आप क्या समझेंगे, आपकी क्या साइकोलॉजी काम करेगी, सोचिए। यहाँ पे आपको 25,000 का लॉस दिखा रहा है। आप सोचेंगे कि ऐसा करते हैं, अब मार्केट क्लोज होने वाला है, अब बीटीएसटी कर लेता हूं मैं, हो सकता है कि कल मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। अभी भी आपका जो शैतान है ना वो हावी है, ठीक है। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो ग्रीड है, जो लालच है, वो काम नहीं करने दे रहा। अभी भी आप 25,000 कैपिटल जो आपका गया है, प्रॉफिट भी 20,000 गया है। सोचिए 20,000 का प्रॉफिट प्लस 25,000 कैपिटल, 45,000 अभी आपका जस्ट लॉस हुआ है। अभी आपके सिर्फ 25,000 बचा है, फिर भी आप जो है सोचेंगे कि पीटीएसटी कर लेता हूं, कल हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, इसके आसपास ओपन हो जाए और एक बड़ा प्रॉफिट मुझे हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब सोचिए आपका कैपिटल टोटल कितना हो गया था, 50,000 ये और 20,000, 70,000 रुपए आपके पास। यहाँ पे अगर आप निकले होते या स्टॉप लॉस आपने ट्रिल किया होता, ठीक है ना, तो हो गया होता। लेकिन आपका अभी जो कैपिटल बचा है सिर्फ 25,000, आप बीटीएसटी कर दिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ ब्रदर, नेक्स्ट डे मार्केट हो गया गैप डाउन ओपन यहाँ, ठीक है ना। इस कोई नया एक सपोर्ट है नीचे, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट फॉल कर गया ऊपर से, ठीक है। फॉल करने के बाद मार्केट एकदम हो गया साइडवेज, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। आप जो आपका जो पैसा है यहाँ पे, मार्केट एक तो गैप डाउन हो गया है और साइडवेज हो गया है, तो आपका जो प्रीमियम है जो यहाँ पे 100 रुपये में आपने लगभग एंट्री लिया था वो हो गया है 5 रुपया, मात्र 5 रुपया प्रीमियम आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे साइडवेज पूरा दिन मार्केट साइडवेज है, आपका जो प्रीमियम है घट के यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, 3 बजे तक आपने वेट किया रोते रोते, ठीक है ना। साइकोलॉजी बिगड़ती रही, आपका दिमाग खराब होता रहा, दिल धड़कता रहा। शाम को जब 3 बजे मार्केट क्लोज होने का टाइम आया, थोड़ा सा फॉल किया और फॉल करने के बाद 3:30 पे यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। आपका जो प्रीमियम है वो हो गया 0।
सपोज इस दिन एक्सपायरी ही है, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, आप हीरो जीरो के चक्कर में बीटीएसटी कर दिए हैं कि नेक्स्ट डे एक्सपायरी हीरो जीरो हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट 10 गुना हो जाएगा, और ये हो गया आपका जीरो। मैक्सिमम लोग दोस्तों 90% लोगों के पास बहुत अच्छी ऐसी स्ट्रेटजी है, यही गलती करते हैं, ठीक है ना। यही गलती करके पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है ना, एक अच्छा प्रॉफिट, ये भी नहीं कि छोटा मोटा प्रॉफिट, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट किस तरीके से यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हुआ, लॉस में कन्वर्ट होने के बाद आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया, ये आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा और समझा। दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, उस चीज को अच्छे से आप देखिए। कोई भी अगर बोलता है आपसे ना कि आप अपने इमोशन को खत्म कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। कोई अपने इमोशन को खत्म नहीं कर सकता है। बस करना क्या है, थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा जहां इमोशन हावी हो रहा है वहां पे आप उसको कम करके 25% 20% पे भी ला देते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।